जब मैं पीछे मुड़कर उन रास्तों को देखता हूं जिन पर मैं चला हूं, तो मुझे एक अजीब सी बात नजर आती है। कामयाबी कभी छिपी हुई नहीं थी। वह हमेशा अपने पीछे बड़े बड़े निशान छोड़ जाती थी, जैसे रेत पर विशाल पैरों के निशान हों। बस किसी ऐसे शख्स का इंतजार करती थी जो उनका पीछा करने की हिम्मत जुटाए। और फिर भी ज्यादातर लोग अब भी मानते हैं कि कोई गहरा राज है, कोई रहस्यमय कोड है या कोई अदृश्य पासवर्ड है जो चंद ज्ञानियों के ही पल्ले पड़ता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि रास्ता ठीक आपकी आंखों के सामने है और असली मुश्किल उसे ढूंढने में नहीं, बल्कि उन संकेतों की सादगी को स्वीकार करने में है। कितनी ही बार आपको ऐसा लगा है कि जिंदगी ने आपको राह दिखाई, लेकिन डर, चिंता या आत्मसंदेह ने आपको एक ही जगह पर अटकाए रखा। अपनी जिंदगी के कई सालों तक, खासकर जब मैंने मर्चेंट मरीन छोड़कर स्टैंडर्ड ऑयल के लिए काम करना शुरू किया और बाद में जब मैं वियतनाम में एक हेलीकॉप्टर पायलट के तौर पर गया, तो मैंने ऐसे लोगों को देखा जो लगातार असाधारण नतीजे हासिल करते थे। ऐसा लगता था जैसे वे कुछ ऐसा देख रहे हों जो मुझे नहीं दिख रहा था। मैंने खुद से पूछा, क्या वाकई कोई स्वाभाविक प्रतिभा होती है या ये लोग बस उन पैटर्नों का पालन करते हैं जिन्हें दूसरे अनदेखा करते हैं? जब आप देखते हैं कि कोई और तरक्की कर रहा हो और आप एक थका देने वाली दिनचर्या में फंसे हों, तो यह सोचना स्वाभाविक है कि समस्या आप में है। लेकिन बात अलग है। कामयाबी लगभग हमेशा बहुत साफ संकेत छोड़ जाती है। बस हम इतने विचलित होते हैं कि उन पर ध्यान ही नहीं दे पाते। मुझे याद है जब मैंने अपनी पहली कंपनी शुरू की थी, सर्फर्स के लिए नायलॉन के वॉलेट बनाते हुए। मैंने सोचा था कि मुझे सही विचार मिल गया है। सर्फ उद्योग तेजी से बढ़ रहा था, युवा कुछ नया चाहते थे और मुझे विश्वास था कि सिर्फ एक अच्छा विचार ही सब कुछ सही करने के लिए काफी है। लेकिन हकीकत ने मुझे जोरदार झटका दिया। कंपनी बहुत तेजी से बढ़ी, वित्तीय नियंत्रण मेरे हाथ से निकल गया और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, सब कुछ बिखर गया। यह दर्दनाक था। मैंने अपने अंतर्ज्ञान का पालन किया, लेकिन उन सभी निशानों को अनदेखा कर दिया जो मुझसे पहले के उद्यमियों ने प्रबंधन, नकदी प्रवाह और अनुशासन के बारे में पहले ही छोड़ दिए थे। क्या आपको वह एहसास याद है जब आपको लगता है कि आपके साथ सब कुछ अलग होगा? खैर, मेरे साथ ऐसा नहीं था। दिवालियापन एक अंत जैसा लगा, लेकिन यह मेरे रास्ते के सबसे महत्वपूर्ण पड़ावों में से एक बन गया। क्योंकि जब दर्द गुजर जाता है तो आप देखना शुरू करते हैं, और जब आप देखते हैं तो आप महसूस करते हैं कि सब कुछ कितना स्पष्ट था। किसी भी व्यवसाय की सफलता हमेशा वित्तीय साक्षरता, उन लोगों से सीखने की क्षमता जो पहले ही उस रास्ते पर चल चुके हैं और जरूरत पड़ने पर अलोकप्रिय निर्णय लेने की हिम्मत से जुड़ी रही है। इसमें एक दोहराया जाने वाला लगभग गणितीय पैटर्न होता है, और जब मैंने इसे देखना शुरू किया तो मेरा नजरिया पूरी तरह बदल गया। क्या आपने कभी सोचा है कि कितने मौके आपसे छूट गए सिर्फ इसलिए कि आपको लगता था कि आप सक्षम नहीं हैं या यह सही समय नहीं था? वित्तीय व्यवहार पर हुए शोध के अनुसार ज्यादातर लोग भावनाओं, खासकर डर और चिंता के आधार पर निर्णय लेते हैं, और यही वह कारण है जिसकी वजह से इतने सारे लोग उन निशानों को अनदेखा करते हैं जो उनके जीवन को बदल सकते हैं। आपने देखा है कि डर आपको कैसे निष्क्रिय कर देता है जब उसे आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए था, या आपके मन में संदेह इतना प्रबल हो जाता है कि आप कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। सच तो यह है कि सफलता को दोहराना सिर्फ संभव ही नहीं है, ये जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा आसान है। मानव जाति का इतिहास दोहराए गए पैटर्नों पर आधारित है। ऐसे लोग जो गलतियां करते हैं, सीखते हैं, दस्तावेज बनाते हैं, सबक छोड़ते हैं और दूसरे उन सबकों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हैं। ज्ञान कभी छिपा नहीं था। जो चीज गायब है वह है किसी का ध्यान से देखने का निर्णय लेना। और शायद आप अभी ठीक इसी मोड़ पर हैं, यह महसूस कर रहे हैं कि कुछ बड़ा है जो पहचाने जाने का इंतजार कर रहा है। मैंने खुद इसका अनुभव एक बार से ज्यादा किया है। जब मेरी दूसरी कंपनी नाकाम हुई, जो रॉक बैंड्स के लिए कपड़े और एक्सेसरीज बेच रही थी, तो मैंने खुद को फिर से आईने में देखकर पूछ रहा था, मैं क्या देखने में चूक रहा हूं? जब मैंने दूसरी बार सब कुछ खो दिया तो मुझे एहसास हुआ कि यह बदकिस्मती नहीं थी, ये मेरी जिद थी। मैं उन लोगों द्वारा छोड़ी गई राह को लगातार अनदेखा करता रहा था जो पहले ही सफल हो चुके थे, और शायद ठीक यही आपके साथ भी हो रहा है। राह वही है, वह हमेशा से वही थी, और जितना ज्यादा आप इसे समझेंगे सब कुछ उतना ही स्पष्ट होता जाएगा। सवाल यह है, क्या आप उसे देखने को तैयार हैं?
जब मैंने पैसे के संबंध में मानवीय व्यवहार का सही मायने में अध्ययन करना शुरू किया तो मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ जिसने दुनिया को देखने का मेरा तरीका पूरी तरह से बदल दिया। ज्यादातर लोग क्षमता की कमी के कारण नहीं, बल्कि संदर्भ की कमी के कारण असफल होते हैं। उन्होंने सफलता को कभी करीब से नहीं देखा, कभी ऐसे किसी व्यक्ति के साथ नहीं चले जिसने वह रास्ता बनाया हो, और इसलिए वे उन डरों से निर्देशित होते हैं जिन्हें वे बचपन से अपने साथ ढोते आ रहे हैं। सब कुछ खोने का डर, गैर जिम्मेदार दिखने का डर, पर्याप्त न होने का डर। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपको आगे बढ़ना इतना मुश्किल क्यों लगता है जबकि आप जानते हैं कि आपको क्या करना है? ये संदेह चुपचाप हमें खोखला करते रहते हैं, और इससे पहले कि हम जानें, हम एक ऐसी जिंदगी जी रहे होते हैं जिसे हमने चुना नहीं, बल्कि बस स्वीकार कर लिया है। जब मैं जेरोक्स में काम करता था तो मैं रोजाना बेहद प्रतिभाशाली लोगों को देखता था, लेकिन वे एक निश्चित वेतन से चिपके हुए थे क्योंकि उन्हें लगता था कि यही उनकी एकमात्र सुरक्षा थी। मैं भी उस दौर से गुजरा हूं। हर दिन संख्याएं स्थिर, अनुमानित लगती थीं, लेकिन मैं जानता था कि यह वह आजादी नहीं थी जिसकी मुझे तलाश थी। अजीब बात यह है कि जितना ज्यादा मैंने सबसे अच्छे सेल्स पर्सन को देखा, उनके द्वारा छोड़ी गई राह उतनी ही साफ होती गई। यह बेहतर बात करने के बारे में नहीं था, यह उत्पाद को जानने के बारे में नहीं था। यह अनुशासन रखने, एक अध्ययन दिनचर्या, परिणामों का विश्लेषण करने के बारे में था। वे पैटर्नों का पालन करते थे और पैटर्नों को दोहराया जा सकता है। और यहाँ एक अहम बात है, अगर आज तक आपको लगता है कि आपका जीवन स्थिर लगता है, तो पूरी संभावना है कि आप उन पैटर्नों को अनदेखा कर रहे हैं जो आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं। व्यवहारिक विज्ञान ने दिखाया है कि हमारा दिमाग परिचित कार्यों को दोहराने की प्रवृत्ति रखता है, भले ही वे हमें नुकसान पहुंचाए। यही कारण है कि बहुत से लोग जानते हैं कि क्या करना है, लेकिन वे उसे करते नहीं हैं। आपने देखा है कि आप पैसे बचाने का वादा करते हैं, लेकिन अगले महीने सब कुछ फिर से वैसा ही हो जाता है। या कैसे आप आखिरकार एक महत्वपूर्ण परियोजना शुरू करने का फैसला करते हैं और उसे फिर से टाल देते हैं। यह तंत्र हमें जोखिम से बचाने के लिए मौजूद है, लेकिन यह हमें बढ़ने से भी रोकता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, सफलता को गढ़ने की जरूरत नहीं है, उसे दोहराने की जरूरत है, और दोहराना रचनात्मकता की कमी नहीं है, यह बुद्धिमत्ता है। इतिहास के महान उद्यमियों ने ऐसा ही किया है। स्टीव जॉब्स ने क्रांतिकारी उत्पाद बनाने से पहले अथक रूप से देखा कि अन्य प्रमुख कंपनियां क्या कर रही थीं। उन्होंने पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार नहीं किया, उन्होंने मौजूदा रास्ते को बेहतर बनाया। और यह आपके जीवन पर भी कैसे लागू नहीं हो सकता? आपकी बात करें तो वैसे, अगर अब तक यह सामग्री आपको समझ आ रही है, तो मैं आपसे एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बात पूछना चाहता हूं। अभी लाइक बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो को सक्रिय रखता है, इस सामग्री को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है, और मुझे उन अंतर्दृष्टियों को साझा करना जारी रखने देता है जिन्होंने मेरे जीवन को बदला और आपके जीवन को भी बदल सकती है। यह छोटा सा इशारा चैनल को बनाए रखता है और सुनिश्चित करता है कि संदेश उन लोगों तक पहुंचता रहे जिन्हें इसकी वाकई जरूरत है। मुद्दे पर लौटते हुए, जब आखिरकार मुझे समझ आया कि सफलता अपने पीछे निशान छोड़ जाती है, तो मैंने जानबूझकर उन निशानों को खोजना शुरू किया। किताबों में, गुरुओं के साथ बातचीत में, असफलताओं में, और जितना ज्यादा मैंने खोजा, उतना ही मुझे पता चला कि एक ऐसा पैटर्न था जो मुझे बचपन में किसी ने नहीं सिखाया था। सफल लोग कमाने से पहले निवेश करते हैं, लाभ उठाने से पहले सीखते हैं, और तैयार महसूस करने से पहले खुद को उजागर करते हैं। क्या आपने देखा है कि ज्यादातर लोग ठीक इसका उल्टा करते हैं? आम लोग निवेश शुरू करने से पहले पैसा होने का इंतजार करते हैं। वे सीखना शुरू करने से पहले समय होने का इंतजार करते हैं। वे काम शुरू करने से पहले आत्मविश्वास आने का इंतजार करते हैं, और बहुत देर तक इंतजार करते करते वे कभी कुछ करते ही नहीं। मैंने इससे दूर होना शुरू किया जब मैंने एक्सेलरेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट बनाया। मैं पहले ही 2 बार दिवालिया हो चुका था, और सारा तर्क कहता था कि मुझे हार मान लेनी चाहिए। लेकिन वहां एक राह थी। महान उद्यमी शिक्षक हार के बाद भी डटे रहे थे। असफलता एक दीवार नहीं थी, वह एक नक्शा थी, और यह एक चौंकाने वाले किस्से में और भी स्पष्ट हो गया। एक व्याख्यान के दौरान मैंने एक नौजवान से पूछा कि वह उस व्यवसाय को क्यों नहीं शुरू कर रहा था जिसका उसने इतना सपना देखा था।
उसने मुझे बताया, क्योंकि मैं असफल नहीं होना चाहता। मैंने जवाब दिया, तुम पहले ही असफल हो चुके हो, तुम्हें बस अभी तक इसका एहसास नहीं हुआ है। पूरा कमरा खामोश हो गया, और वह भी, क्योंकि यह सच था। डर से पंगु होकर जीना खामोशी में असफल होना है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आप भी ऐसा ही नहीं कर रहे हैं? शायद आप जिस एकमात्र कदम से चूक रहे हैं वह साहस नहीं है, बल्कि उस राह को देखना है जो पहले से ही आपके ठीक सामने है। क्योंकि अंततः सफलता रास्ते को फिर से बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि उस जगह चलने के बारे में है जहां दूसरे पहले ही चल चुके हैं। जब तक आपके पास अपनी खुद की राह छोड़ने के लिए पर्याप्त अनुभव ना हो। जब मुझे समझ आने लगा कि सफलता अपने पीछे निशान छोड़ जाती है, तो मुझे एहसास हुआ कि उन्हें सिर्फ देखना ही काफी नहीं था, मुझे उन्हें अनुशासन के साथ चलना था। और इसके लिए मुझे उस समय जिस चीज की कमी थी, विनम्रता की जरूरत थी। यह स्वीकार करने की विनम्रता कि मैं सब कुछ नहीं जानता था, कि मेरे अंतर्ज्ञान मुझे बार बार गलतियों की ओर ले जा रहे थे। और चाहे मैं कितना भी मानना चाहता था कि मैं अलग हूं, खेल के नियम सबके लिए एक जैसे थे। और शायद आप अभी इसी दौर से गुजर रहे हैं। शायद आप में एक हिस्सा है जो मानता है कि आप बिना सीखे जीत सकते हैं, कि आप बिना कुछ बदले वहां पहुंच सकते हैं, या कि किसी चीज को बुरी तरह चाहना ही काफी है। क्या आपने देखा है कि इस तरह की सोच हमें एक खामोश जाल में कैसे फंसा लेती है? इसी दौरान मैंने आम लोगों की कहानियों पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया, जिन्होंने स्पष्ट राहों पर चलकर अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। और पैटर्न दोहराया गया। उन्होंने किसी का अनुकरण किया। इसने मुझे मरीन कॉर्प्स में अपने समय के एक महत्वपूर्ण किस्से की याद दिलाई। मैं युवा था, आत्मविश्वास से भरा था, और कभी कभी अहंकारी भी। मैंने सोचा था कि साहस बिना किसी झिझक के युद्ध में कूद पड़ने में है। लेकिन एक अनुभवी कमांडर ने मुझे कुछ ऐसा बताया जिसने सब कुछ बदल दिया। साहस आग में कूद पड़ने के बारे में नहीं है, साहस उन लोगों से सीखने के बारे में है जो पहले ही इससे गुजर चुके हैं। वह वाक्य मेरे दिमाग में छप गया। मुझे इसका गहरा अर्थ कई साल बाद अपनी आम जिंदगी में तब समझ आया, जब मैंने महसूस किया कि मेरी व्यापारिक असफलताएं टाली जा सकती थीं अगर मैंने उन लोगों की कार्यप्रणाली पर ज्यादा ध्यान दिया होता जिन्होंने इसे सीख लिया था। और जब मैंने पैसे के बारे में सिखाना शुरू किया, तो मैंने अपने छात्रों में भी वही पैटर्न देखा। जो सबसे ज्यादा सफल हुए वे न तो सबसे होशियार थे, न सबसे पढ़े लिखे, और न ही अमीर परिवारों से थे। वे थे जिन्होंने नकल की। वे जिन्होंने सिर्फ वही नहीं देखा जो मैंने कहा, बल्कि वह भी देखा जो मैंने किया। उन्होंने उन्हीं दिनचर्याओं, आदतों और सोच को अपनाया जो मैंने खुद अपने गुरुओं से सीखी थी। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में आप अक्सर जानते हैं कि क्या करना है, लेकिन आप उसे करते नहीं हैं? और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप आज जो हैं और जो बनने की आपको जरूरत है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए उनके बीच एक आंतरिक संघर्ष होता है। सफल लोग समझते हैं कि पहचान कर्मों के बाद बनती है। आप तैयार महसूस करने का इंतजार नहीं करते, आप तब तक काम करते हैं जब तक तैयार नहीं हो जाते। यह व्यवहार विज्ञान का एक बुनियादी सिद्धांत है, और अध्ययनों से पता चलता है कि जब हम उस पहचान से जुड़े व्यवहारों को दोहराते हैं जिसे हम अपनाना चाहते हैं, तो हमारा दिमाग पुरानी मान्यताओं को फिर से व्यवस्थित करना शुरू कर देता है। दूसरे शब्दों में, अमीर बनने के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति की तरह काम करना शुरू करने के लिए आपको यह विश्वास करने की जरूरत नहीं है कि आप अमीर बन सकते हैं। विश्वास बाद में आता है, कर्म पहले आता है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, अगर आप सफलता की नकल करना चाहते हैं तो आपको निरंतरता की भी नकल करनी होगी। किसी सफल व्यक्ति को सिर्फ उसके गौरव के क्षणों में देखना किसी काम का नहीं। शिखर की प्रशंसा करना आसान है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए चले गए रास्ते पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। एक साधारण उदाहरण चाहते हैं। बहुत से लोग उच्च प्रदर्शन वाले खिलाड़ियों को ऐसे देखते हैं जैसे वे लगभग अलौकिक हों, लेकिन वे सालों की ट्रेनिंग, रोजाना के अनुशासन, उसी गतिविधि के लाखों दोहराव को अनदेखा कर देते हैं। जब मुझे यह समझ आया तो मैंने महसूस किया कि मेरा वित्तीय जीवन तब तक नहीं बदलेगा जब तक मैं भी ऐसा ही व्यवहार नहीं अपनाता, जानबूझकर दोहराव। मुझे एक समय बिल्कुल साफ याद है जब किम और मैं आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। हमने अभी तक अपनी वित्तीय स्वतंत्रता हासिल नहीं की थी। यह एक ऐसा समय था जब सब कुछ अनिश्चित लग रहा था। और उन दिनों में से एक दिन जब हम फाइनिक्स से गुजर रहे थे, मैंने उससे कहा,
अगर हम अपने गुरुओं के कामों की ठीक ठीक नकल करें तो हम इस मुश्किल से बाहर निकल जाएंगे। ये कोई खोखला वादा नहीं था, ये एक फैसला था। हमने कई महीनों तक खर्चों पर नजर रखी, निवेश का अध्ययन किया, व्यवहारों को दोहराया, गलतियों को सुधारा। ये न तो शानदार था और न ही तेज, लेकिन इसने काम किया। और इसने काम किया क्योंकि हम कोई रास्ता बनाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, हम तो बस एक बने बनाए रास्ते पर चल रहे थे। और शायद आपको इस समय बिल्कुल इसी चीज की जरूरत है। अंदाजा लगाना छोड़ दें और अवलोकन करना शुरू करें। प्रेरणा ढूंढना बंद करें और दिशा ढूंढना शुरू करें। ये सोचना बंद करें कि जब कुछ बाहरी होगा तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, और ये समझना शुरू करें कि बड़े बदलाव छोटे रोजमर्रा के दोहराव से शुरू होते हैं। और अगर आज आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, आगे बढ़ने में असमर्थ हैं, कि आपकी आर्थिक जिंदगी एक भूल भुलैया जैसी लगती है, तो मैं आपको सोचने के लिए आमंत्रित करता हूं, क्या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है ठीक अभी जो वैसी ही जिंदगी जी रहा है जैसी आप चाहते हैं? और क्या आप अंदर ही अंदर ये नहीं जानते कि वह व्यक्ति हर दिन क्या करता है वहां तक पहुंचने के लिए जहां वे हैं? राह मौजूद है, नक्शा बना हुआ है, अब बस आपको उस पर चलने का फैसला करना है। जब मैंने इन रास्तों पर चलने की शक्ति को समझना शुरू किया तो मुझे कुछ और भी गहरा महसूस हुआ। इन संकेतों का पालन करना सिर्फ आपकी वित्तीय स्थिति को ही नहीं बदलता, यह आप अंदर से क्या हैं उसे बदल देता है। क्योंकि उन लोगों की यात्रा को देखकर जो पहले ही सफल हो चुके हैं, आप अपनी सीमित करने वाली मान्यताओं का सामना करना शुरू करते हैं। वे मान्यताएं जिन्हें आप बचपन से ढो रहे हैं, उन मासूम टिप्पणियों से जो आपके दिमाग में बैठ गई, उन अनुभवों से जिन्होंने आपको इस तरह से प्रभावित किया कि अब आप उन्हें शायद महसूस भी नहीं करते, और शायद बिना जाने आप भी इन निशानों को ढोते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ वित्तीय निर्णय आपको चिंतित क्यों करते हैं, भले ही वे छोटे लगते हों? या जब आपको कोई ऐसा कदम उठाना होता है जो आपके भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है, तो आप क्यों जम जाते हैं? मैं अपने जैविक पिता, जिन्हें मैं अपना गरीब पिता कहता हूं, को यह दावा करते हुए बड़ा हुआ कि सुरक्षा पारंपरिक रास्ते पर चलने में है। पढ़ाई करना, एक स्थिर नौकरी पाना, कॉरपोरेट सीढ़ी चढ़ना और जीवन के अंत तक वेतन पर निर्भर रहना। इसमें कोई बुरी मंशा नहीं थी, प्यार था, लेकिन डर भी था, और डर संक्रामक होता है। और जब आप इसके इर्द गिर्द बड़े होते हैं, भले ही बिना जाने, आप ये मानने लगते हैं कि यही एकमात्र रास्ता है। लेकिन वास्तविक दुनिया आपको चुनौती देती है, और मुझे बार बार चुनौती मिली। सबसे प्रभावशाली सबकों में से एक ठीक तब आया जब मैंने अपने दोस्तों को तेजी से तरक्की करते देखा, ऐसे चुनाव करते हुए जिन्हें मैं उस समय बहुत जोखिम भरा मानता था। उन्होंने निवेश किया, व्यापार खोले, आलोचना के सामने खुद को उजागर किया, जबकि मैं एक अनुकरणीय कर्मचारी बनने की कोशिश करता रहा। और एक दिन इन दोस्तों में से एक के साथ बातचीत के बाद मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ जिसने मुझ पर गहरा प्रभाव डाला। ऐसा नहीं था कि वे मुझसे ज्यादा होशियार थे, उन्होंने बस उन सफल लोगों के व्यवहार का अनुकरण किया जिनकी वे प्रशंसा करते थे। उन्होंने गुरुओं से बात की, अनुशासन के साथ अध्ययन किया, दूसरों की गलतियों से सीखा। मैं अकेले जीतने की कोशिश कर रहा था, तभी मैंने अपने आसपास के लोगों का गहरा विश्लेषण करना शुरू किया। और जितना ज्यादा मैंने देखा, एक पैटर्न उतना ही स्पष्ट होता गया, एक ऐसा जिसे वित्तीय व्यवहार शोधकर्ताओं ने पहले ही पहचान लिया था। जो लोग सफल आदर्शों से जुड़ते हैं, वे अधिक जिम्मेदारी लेने, खुद पर अधिक विश्वास करने और अधिक स्पष्टता के साथ कार्य करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसके विपरीत जो लोग असुरक्षा के माहौल में बड़े होते हैं, वे यह मानने लगते हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार के जोखिम से बचना चाहिए, यहाँ तक कि उन जोखिमों से भी जो उनके जीवन को बदल सकते हैं। यह पैटर्न एक ऐसी स्थिति में और भी अधिक स्पष्ट हो गया जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं एक कक्षा में वित्तीय शिक्षा पढ़ा रहा था जब एक बुजुर्ग महिला ने हाथ उठाया और कहा, मेरे पिता ने मुझे कभी निवेश न करने की शिक्षा दी थी, क्योंकि उनका कहना था कि बाजार खतरनाक है। वह सब कुछ खोने के डर में जीती थी, भले ही उसके पास बचत रखी हुई थी। और जब मैंने पूछा कि क्या उसने कभी निवेश का अध्ययन किया है या किसी ऐसे व्यक्ति को जाना है जिसने रणनीतिक रूप से निवेश किया हो, तो उसने जवाब दिया, कभी नहीं। ये कई लोगों की जिंदगी का सार है। वे उन चीजों से डरते हैं जिनका उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया, और उन रास्तों को अस्वीकार करते हैं जो उन्हें मुक्त कर सकते हैं। और शायद आप भी विरासत में मिले डर, थोपी हुई मान्यताएं, ऐसी सीमाएं ढोते हैं जो वास्तव में आपकी नहीं है। आपने कितनी बार कुछ रुपये,
बस थोड़े से रुपये निवेश करने से परहेज किया है क्योंकि आपको लगा कि यह बहुत जल्दी, बहुत जोखिम भरा या बहुत जटिल था। आपने कितनी बार शुरू करने से पहले ही हार मान ली क्योंकि आपको लगा कि आप सक्षम नहीं होंगे। विज्ञान बताता है कि हमारा दिमाग पैसे पर तर्कसंगत रूप से प्रतिक्रिया करने से पहले भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करता है। इसका मतलब है कि जब हम जानते हैं कि क्या सही है, तब भी हम वही चुनते हैं जो सबसे आरामदायक होता है। लेकिन लंबा आराम ठहराव में बदल जाता है। और यहाँ एक कड़वा सच है, अगर आप जानबूझकर यह नहीं चुनते कि आप किन रास्तों पर चलना चाहते हैं, तो आप अनजाने में उन लोगों के रास्तों पर चलने लगते हैं जो आपकी ही तरह भटके हुए हैं। क्या आपने देखा है कि ज्यादातर लोग साल दर साल एक ही दिनचर्या जीते हैं, एक ही बातों की शिकायत करते हैं, एक ही समस्याओं का सामना करते हैं और एक ही निर्णय लेते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे राहों पर चलते हैं, लेकिन ऐसी राहें जो कहीं नहीं जाती। जब मैंने अपने अमीर पिता के व्यवहारों का अनुकरण करना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि उनके निर्णयों के पीछे एक तर्क था। वे जोखिमों से बचते नहीं थे, वे उन्हें मापते थे। वे चुनौतियों से कतराते नहीं थे, वे उन्हें स्वीकार करते थे। वे सीखने से भागते नहीं थे, वे जरूरत पड़ने से पहले ही सीखने की कोशिश करते थे। एक दिन एक संकट के दौरान मैंने पूछा कि वे इतने शांत क्यों हैं। उन्होंने जवाब दिया, संकट बस उन लोगों की तैयारी और बिना तैयारी की असलियत उजागर करते हैं। वह वाक्य मेरे पूरे जीवन भर मेरे साथ रहा और इसीलिए मैं कहता हूं, यह चुनना कि आप किसे देखते हैं उतना ही महत्वपूर्ण है जितना यह चुनना कि आप क्या करते हैं। क्योंकि अंत में आप सिर्फ रणनीतियों की नकल नहीं करते, आप व्यवहारों की नकल करते हैं और व्यवहार ही नियति गढ़ते हैं। शायद अब यह समझने का समय है कि आज आप किन रास्तों पर चल रहे हैं और अब से आपको किन रास्तों पर चलना चाहिए, क्योंकि आपका वर्तमान जीवन उन संदर्भों का सीधा परिणाम है जिन्हें आपने बनाए रखने का चुनाव किया, और आपका भविष्य का जीवन उन संदर्भों से बनेगा जिन्हें आप अब से अपनाने का निर्णय लेते हैं। जब मुझे यह एहसास होने लगा कि मेरा पूरा जीवन उन रास्तों से आकार लिया था जिन पर मैं चला था, तो मेरे भीतर कुछ गहरा बदल गया। मैंने लगभग एक रोजाना की आदत के तौर पर उन छोटे छोटे संकेतों को देखना शुरू कर दिया जो सफल लोग रास्ते में छोड़ जाते थे। और यह देखना दिलचस्प था कि ये संकेत सबसे सरल विवरणों में कैसे मौजूद थे। वे जोखिमों का विश्लेषण कैसे करते थे, जिस तरह से वे त्वरित निर्णय लेते थे, जरूरत पड़ने से पहले हमेशा कुछ नया सीखने की आदत में, लंबी अवधि के रिटर्न का इंतजार करने के धैर्य में। यह लगभग ऐसा है जैसे किसी को बार बार एक पहेली सुलझाते हुए देखना जब तक कि आप अंततः टुकड़ों का पैटर्न न समझ जाएं। मुझे एक ऐसा पल याद है जो आज तक मुझे बिल्कुल साफ याद है। ये 1990 के शुरुआती दशक की बात है। किम और मैं आर्थिक तंगी में थे, लेकिन अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए दृढ़ थे। एक दिन हम लिविंग रूम के फर्श पर बैठे थे, जहां नोटों, किताबों, रिपोर्टों और स्प्रेडशीटों के ढेर चारों ओर बिखरे हुए थे। ये एक ऐसी अव्यवस्था थी जो हमारे भीतर चल रही उथल पुथल को पूरी तरह से दर्शा रही थी। और फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि हम बिल्कुल वही कर रहे थे जो मैंने दूसरे लोगों को बताया था। पैटर्न की नकल कर रहे थे। हम उन लोगों की वित्तीय ताल को दोहरा रहे थे जो पहले ही वहां पहुंच चुके थे जहां हम पहुंचना चाहते थे। हम व्यवहारों की नकल कर रहे थे, ऐसे निर्णय अपना रहे थे जो हमारे लिए स्वाभाविक नहीं थे, लेकिन उन लोगों के लिए स्वाभाविक थे जिनके पास वह था जो हम चाहते थे। और उस क्षण मुझे एहसास हुआ हम अपना रास्ता बनाना शुरू कर रहे थे। और शायद यही वह बात है जो बहुत से लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ये समझना कि नकल करना प्रामाणिकता की कमी नहीं है, यह विकास की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति किसी चीज में तब तक अच्छा नहीं बन सकता जब तक वह पहले से काम कर रही चीज को दोहराता नहीं है। व्यवहार विज्ञान खुद यह बताता है। मनुष्य मॉडलिंग के माध्यम से सबसे अच्छी तरह सीखते हैं। दिमाग दूसरों को क्रिया में देखकर अनुकूलन करता है। यही कारण है कि जब आप उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो समृद्ध होते हैं, तो आप प्रगति करते हैं। जब आप उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो शिकायत करते हैं, तो आप उनके पैटर्न दोहराते हैं। जब आप उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो डरते हैं, तो आप लकवाग्रस्त हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके नतीजे अक्सर आपके इर्द गिर्द के लोगों जैसे क्यों होते हैं? और यहाँ एक और भी दिलचस्प बात है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कामयाबी का मतलब बड़े बड़े कारनामे करना है, लेकिन सबसे अहम संकेत छोटे छोटे कामों में छिपे होते हैं।
जो लोग तरक्की करते हैं वे हर महीने आदत के तौर पर कुछ रुपये निवेश करते हैं, भले ही वह बहुत कम लगे। वे हर दिन किसी ऐसे विषय पर 20 मिनट पढ़ाई करने की आदत डालते हैं जिसमें वे महारत हासिल करना चाहते हैं। उन्हें जल्दी फैसले लेने की आदत होती है, लेकिन जब जरूरत हो तो वे उनमें बदलाव भी करते हैं। वे अपनी गलतियों को बड़ी समस्याओं में बदलने से पहले ही स्वीकार कर लेते हैं। ये निशानियां बारीकियां में होती हैं और बारीकियां ही तकदीर तय करती हैं। जरा सोचिए, आपने कितनी बार बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई लेकिन उन्हें छोड़ दिया क्योंकि वे बहुत मुश्किल लगी। या कितनी बार आपको लगा कि कुछ शुरू करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, जबकि हकीकत में आपको चाहिए थी सिर्फ नियमितता। अध्ययनों से पता चलता है कि असल प्रगति से ज्यादा प्रगति का एहसास प्रेरणादायक होता है। इसका मतलब है कि अगर आप हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने देते हैं, भले ही वह बहुत कम हो, तो आपका दिमाग आपको जारी रखने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन अगर आप हमेशा सही समय का इंतजार करते रहेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैंने यह खुद तब सीखा जब मैंने अपनी एकाग्रता को परखने के लिए थोड़े समय के लिए रोजाना निवेश का अध्ययन करने का फैसला किया। मैंने खुद को 30 दिनों की चुनौती दी। यह आसान था, हर दिन एक अध्याय पढ़ना, न इससे ज्यादा न इससे कम। उस अवधि के आखिर तक मैंने पिछले महीनों की तुलना में ज्यादा ज्ञान हासिल कर लिया था, और इससे भी जरूरी बात यह थी कि मेरा व्यवहार बदल चुका था। इसीलिए मैं आपको भी चुनौती देना चाहता हूं, कुछ छोटा चुने। हर दिन 5 पन्ने पढ़ें, हर हफ्ते 5 रुपए बचाएं, किसी जरूरी विषय पर 10 मिनट पढ़ाई करें और इसे लगातार 21 दिनों तक दोहराएं। जब आप इसे पूरा कर लेंगे तो आपको एहसास होगा कि सिर्फ आदत ही नहीं बदली थी, बल्कि आप खुद बदल गए थे। और यह वह सच है जिसे कुछ ही लोग मानते हैं। आपको प्रतिभाशाली होने की जरूरत नहीं, न ही शानदार विचारों की, और न ही सही मौकों का इंतजार करने की। बस देखें कि कौन वहां पहुंच चुका है जहां आप जाना चाहते हैं और उनके रास्ते पर चले। सफलता का रास्ता बहुत स्पष्ट है, यह छिपा हुआ नहीं है। यह उन लोगों की किताबों, वीडियो, रवैयों, कहानियों, हार और जीत में है जो आपसे पहले आए हैं। आप आज से शुरुआत कर सकते हैं, आप अभी से शुरुआत कर सकते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो कुछ बहुत ही जबरदस्त होगा। आपको एहसास होगा कि जब आप सफलता के रास्तों पर चलना शुरू करते हैं तो आप अनिवार्य रूप से ऐसे रास्ते बनाना शुरू कर देते हैं जिनका अनुसरण कोई न कोई एक दिन जरूर करेगा। और इससे पहले कि आप अपने दिन के कामों में आगे बढ़े, अगर इस संदेश ने किसी भी तरह से आपकी मदद की है तो इस सामग्री को किसी खास व्यक्ति के साथ साझा करें। अक्सर ऐसा एक छोटा सा इशारा ही वह सुराग होता है जिसकी किसी और को जरूरत थी। और जैसे ही आप इन विचारों को व्यवहार में लाते हैं, याद रखें कि सही दिशा में उठाया गया हर छोटा कदम आपकी आर्थिक किस्मत को बदलना शुरू कर देता है। प्रगति एकदम से नहीं होती, यह तब आती है जब आप वाकई मायने रखने वाली चीजों पर ध्यान देना चुनते हैं और हर दिन कुछ नया सीखने के लिए अपना दिमाग खुला रखते हैं। अपने फैसलों को देखते रहें, जरूरी बदलाव करते रहें और भविष्य के लिए अपनी दूरदृष्टि मजबूत करते रहें, क्योंकि आप बिना महसूस किए इसी तरह नियमितता का निर्माण करते हैं। और अगर यहाँ कुछ भी आपको सही लगा हो तो उस गति को बनाए रखें। अगले वीडियो में मिलेंगे।